क्या पौधे आपकी मन की बात को सुन सकते हैं? क्या वो आपको अपने पास महसूस कर सकते हैं? क्या वो आपके दोस्त बन सकते हैं? इसी तरह के कुछ सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ही चैनल अपनी क्रिएटिविटी में। हम सभी ये तो जानते हैं कि पौधे जीवित होते हैं, वो भी हम लोगों की तरह सांस लेते हैं। ये तो हमने स्कूल में पढ़ाई है। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि पौधे भी हमारी तरह महसूस करते हैं। उन्हें भी सुख दुख का अनुभव होता है। ये भी आपसे संवाद कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। बस आप इनके हाव भाव को पहचानें और अपने मन की बात भी आप इनसे कह सकते हैं। मैंने हमारे कई फ्रेंड्स को कहते सुना है कि यदि हमें घर में पौधे लगाने हैं तो बहुत ध्यान रखना होता है, उनके फर्टिलाइज़र का ध्यान रखना होता है और किसको कब देना है, कितना देना है, काफ़ी ध्यान रखना होता है, नहीं तो पौधे ख़राब हो जाते हैं। लेकिन मैं उन सब फ्रेंड से ये कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको मैं आज एक टॉप मोस्ट फर्टिलाइज़र बता देती हूँ प्लांट्स के लिए, और वो है आपका अपना प्रेम। एक प्लांट के लिए आपका जो एक प्रेम होता है और जो आपका एक अटैचमेंट होता है ना, वो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि नर्सरी से प्लांट लेकर के आते हैं, किसी कोने में उसको सजा देते हैं, उसको एक अच्छी सी मिट्टी बनाकर लगा देते हैं और खाद भी देते हैं, लेकिन फिर भी वो पौधा इतना खूबसूरत नहीं लगता है जितना कि वह लग सकता है। अब बात आती है कि क्या पौधे हमारी बात सुनते हैं? क्या हम उनसे बात करते हैं तो वो हमारी बात को समझते हैं? जब हम उन्हें टच करते हैं तब वो महसूस करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जब भी हम उन्हें टच करते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि हम उन्हें छू रहे हैं। जब हम प्यार से उनके पास खड़े होते हैं तब भी इस बात को भी वो महसूस करते हैं। और जब हम उनसे बातें करते हैं तब वो हमारी बात भी सुनते हैं। यदि हम दुखी होते हैं और यदि हम उनसे कोई भी अपनी बात शेयर करते हैं तो बिल्कुल वो हमें रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि प्रकृति जो है बहुत ही बड़े लेवल की चीज़ होती है। प्रकृति के अंदर अपार शक्ति होती है और उसी प्रकृति के छोटे से रूप को हम हमारे घर में सजाते हैं, लगाते हैं। यदि आपको अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तब भी आप वो प्रॉब्लम अपने पौधों से कह सकते हैं और वो बिल्कुल पूरी कोशिश करते हैं कि आपको उसका समाधान मिल जाए, और जल्दी से जल्दी आपको उसका समाधान भी मिल जाता है यदि आप दिल से पौधों को दोस्त मानकर उनसे बात करते हैं तो। और यदि आप इनसे दिल से बात करते हैं, इन्हें अपना दोस्त मानते हैं, तो ये भी आपको रिस्पॉन्स करते हैं और उस रिस्पॉन्स को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और जो कि मैंने भी महसूस किया है। और ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ ये साइंस भी मानता है। चलिए मैं आपको एक छोटा सा किस्सा भी सुना देती हूँ। एक बेक्स्टर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्हें ग्रीन ग्रीन पौधों को देखना बहुत पसंद था। तो उन्होंने अपने ऑफिस में अपनी नज़रों के सामने ही गेट के वहाँ एक पौधा लगाया था और वो उस पौधे को रोज़ देखते थे। लेकिन एक वास्तु के कोई ज्ञाता आए, उन्होंने कहा कि वास्तु के हिसाब से यहाँ सही नहीं है, इसे आप पीछे के साइड में रख दीजिए। तो उन्होंने उसे पीछे के साइड में रख दिया था, जहाँ पर वो उसे रोज़ नहीं देख पाते थे। तो उन्होंने देखा कि वो पौधा जो था वो धीरे धीरे मुरझाने लगा और उसकी जो कंडीशन थी वो पहले से ख़राब होने लगी। तब उन्होंने एक मीटर तैयार किया जो कि पल्स नापने का था, और उस मीटर को उन्होंने उस पौधे के साथ लगाया। और वो जो मीटर था वो पौधे की जो पल्स होती है उसको दिखाता था, जैसे कि हमारे भी हॉस्पिटल वगैरह में रहते हैं ना, जिसमें खड़ी लाइन और कुछ सीधी लाइन, आड़ी तिरछी सी लाइन आती है, उस तरह से था। तब उन्होंने उस पौधे पे मीटर लगा करके और वो दूर बैठ गए उसके सामने, और उन्होंने सोचा कि मैं इस पौधे में आग लगा दूंगा। उन्होंने सोचा और वो जैसे ही पौधे की तरफ बढ़े और पौधे के पास पहुँचे, उसकी जो पल्सेस थी वो शेक होने लगी, जो इंडिकेटर था मतलब वो शेक होने लगा। वो जो पौधा था वो एकदम से परेशान सा हो गया। तब वो भी ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे मन की बात ये पौधा कैसे जान सकता है। फिर उन्होंने एक बार फिर से उस पौधे को वहाँ रखा और वो दूर बैठे
और उन्होंने यह सोचा कि मैं इस पौधे के पास जाऊंगा तो, लेकिन इसमें आग नहीं लगाऊंगा, सिर्फ इसको डराऊंगा। तब जब वो उस पौधे के पास गए तो वो पौधा जो है नॉर्मल था। इसका मतलब ये है कि पौधे जो है हमारे मन की बात जान लेते हैं। हमें उनसे बात करने के लिए शब्दों का भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका पौधों को देखने का जो नज़रिया है वो बदल चुका होगा, और आप भी अब अपने घर में नए नए प्लांट्स लेकर के आएंगे और उन्हें अपने दोस्त की तरह समझेंगे, और उन्हें भी एक परिवार का हिस्सा मानेंगे और अपने घर में उसे लगाएंगे। और अब तो बारिश का समय शुरू हो रहा है, तो ये सबसे बेस्ट मौसम होता है, बहुत ही अच्छा मौसम होता है ये किसी भी गार्डनर के लिए। और यदि आप गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। वैसे तो हम प्लांट 12 महीने कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो मौसम होता है इसमें प्लांट यदि आप लगाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। तो बस आप भी लगाइए नए नए प्लांट। और मानसून के इस सीज़न में हमें गार्डनिंग में कौन कौन से काम करना चाहिए जिससे कि हमारा जो गार्डन है वो और ज़्यादा हरा भरा रहता है, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती रहूँगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इससे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। और आप मेरे साथ और चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग